हेलो बच्चों। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट में हमारा अगला टॉपिक है वैज्ञानिक संकेतन। सोच रहे होंगे कि ये टॉपिक तो हमारा पहले हो जाना चाहिए था, वैज्ञानिक संकेतन हमारा पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अब क्यों करवाया जा रहा है। वैज्ञानिक संकेतन हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ बच्चों ने प्रॉब्लम पूछी थी। कुछ बच्चों ने ये प्रॉब्लम पूछी थी कि साहब वैज्ञानिक संकेतन कैसे लिखते हैं, कैसे किसी भी संख्या को वैज्ञानिक संकेतन में कन्वर्ट करते हैं, वैज्ञानिक संकेतन होते क्या हैं। वैज्ञानिक संकेतनों को अगर दो संकेतन हैं अपने पास, दो नोटेशंस हैं, उनको जोड़ना हो तो कैसे जोड़ें, घटाना है तो कैसे घटाएं, भाग या गुणा करना है तो किस प्रकार करेंगे, वो आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं। देखिए, वैज्ञानिक संकेतन लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी। सबसे पहले तो देखो कि कोई भी कभी संख्या ऐसी आ जाती है जिसका मान बहुत ज्यादा होता है या फिर बहुत ज्यादा कम होता है, दशमलव में 0.00000.043 इस तरह से कोई मान लीजिए संख्या है, तो उसको हम किस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। उनके साथ डायरेक्ट कैलकुलेशन करना क्या है, कठिन हो जाता है। डायरेक्ट कैलकुलेशन करना कठिन हो जाता है, इसलिए उन संख्याओं को किस में लिखते हैं अपन, वैज्ञानिक संकेतन के रूप में। अब ये है क्या, ये एक चरघातांक की संख्या है। चरघातांक की संख्या है मतलब क्या है, देखिए कि वैज्ञानिक संकेतन को डायरेक्ट लिख लेना कि वैज्ञानिक संकेतनों को n इंटू 10⁻⁻n के द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहां n क्या है, n क्या है, n एक संख्या है जिसमें दशमलव, ध्यान रखें दशमलव हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि अगर दशमलव हो तो क्या करना है, दशमलव के बाईं ओर कम से कम एक अशून्य अंक होता है। अशून्यांक पहले भी मैं बता चुका हूं, सार्थक अंक में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 से लेकर 9 तक के जो अंक होते हैं उन्हें अशून्य अंक कहते हैं। ठीक है, 0 तो अपना शून्य हो ही गया, और n क्या है, घातांक। ठीक है, जैसे अब मैं एक एग्जांपल देने जा रहा हूं। एक एग्जांपल की बात करें तो मैंने लिखा, मान लीजिए 0.0000432, इसको मैंने लिख दिया 4.32 इंटू 10⁻⁻⁴। एक मिनट रुक जाना। मैंने लिखा 432,000,000, इसको मैंने लिखा 4.32 इंटू 10⁻⁻1 2 3 4 5 6 7। दो बातें हमको समझनी है अब यहाँ पे। देखिए दो एग्जाम्पल हैं, इन दोनों एग्जाम्पल से ही सब कुछ क्लियर हो जाने वाला है अपना। देखिए कैसे कि यहां हमने 4.32 यहां भी लिखा है, 4.32 यहां भी लिखा है, लेकिन एक में घात लगाइए माइनस और एक में लगाइए प्लस। माइनस में कब लगेगी, प्लस में कब लगेगी, ये समझना है, और कितना मान होगा उस प्लस या माइनस घात का वो समझना है। तुम्हारा एक वैज्ञानिक संकेतन का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। देखिए जरा, इन दोनों एग्जाम्पल को समझने से पहले मैं तुम्हें अब छोटी छोटी बातें याद दिला देता हूं जो हम 10th तक पढ़ चुके हैं। देखिए 10 को तो हम लिखते हैं एग्जैक्ट 10, 100 को हम लिख सकते हैं 10 की घात 2, 1000 को क्या लिख सकते हैं 10 की घात 3। यहां तक कोई दिक्कत? देखिए आगे 0.1 को क्या लिख सकते हैं 10 की घात -1। कैसे लिखा, देखिए इस 0.1 को हम 10th लेवल पे क्या करते थे भाई, 0.1 को 1/10 लिख सकते हैं। क्या हम क्या करते थे, पॉइंट हटाया, जितनी संख्या उतना 0 नीचे लगा दिया, यही करते हैं।
ऊपर पॉइंट है तो नीचे जीरो लगाएंगे, नीचे पॉइंट है तो ऊपर जीरो लगा देते थे, यही काम करते थे। ठीक है, तो इस 10 को अपन क्या लिख सकते हैं, ऊपर लेके जाएंगे जब 10 की घात -1। इस टाइम कितनी घात है, 10 की घात 1। देखिए ये 10 की घात 1 है, 10 की घात 1, जीरो मत कर देना, ध्यान रखना। जिसके ऊपर घात नहीं लिखी होती है इसका मतलब उसकी घात 1 है। जीरो करते ही क्या मान हो जाएगा उसका, 10 की घात जीरो करते ही सब कुछ जीरो हो जाएगा, ध्यान रख लेना। ठीक है, सॉरी 10 की घात जीरो का मतलब 1 हो गया। किसी भी संख्या को अगर अपन घात जीरो लगा देते हैं तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, 0.001 है तो उसको क्या लिखेंगे अपन, देखो 0.001 इज इक्वल टू 1 अपॉन, देखो पॉइंट हटाया 1 2 3 तो मतलब 1000, और 1000 क्या लिख रहे हैं, 10 की घात 3, तो इसको लिख दिया अपन ने 1/10 की घात 3, और 10 की घात 3 जब ऊपर जाएगी तो कितना हो जाएगा, 10 की घात -3, तो इसको लिख सकते हैं 10 की घात -3। 1 इंटू लिख दो, 1 इंटू 10 की घात -3, बात वही है, 1 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक अपन समझ चुके थे 10th क्लास तक। अब यहां से आगे देखना है हमको, है ना। देखिए अब आते हैं अपन इन्हीं संख्याओं की बात कर लेते हैं एक बार, कि हम इस संख्याओं के अंदर, इन संख्याओं के अंदर हमने जो चेंज किया है वो किस प्रकार है। एक बार मैं फिर से इसको एक गुणा में लिख देता हूं, 1 × 10⁻1, 1 × 10⁻2, 1 × 10⁻3, 1 × 10⁻−1, 1 × 10⁻−3। इनको मैंने कुछ इस प्रकार से लिख दिया, आ गया वही n × 10⁻n। ठीक है, अब देखिए इसमें तुम्हें एक खास बात क्या दिख रही होगी कि इस 10 को मैंने किस रूप में बदला है, 1 के रूप में। 100 को किसके रूप में बदला है, 1 के रूप में। 1000 को किसके रूप में बदला है, 1 के रूप में। यानी जो भी संख्या है उसको मैंने 1 के रूप में बदल दिया। ठीक है, यानी कि अगर मैं कहूं तो इन संख्याओं में जहां हमको दशमलव नहीं दिख रहा उसको में दशमलव हम यहां लगा सकते हैं क्या, संख्या के बाद यहां दशमलव मान सकते हैं ना, ये देखो, और इनमें तो दिख ही रहा है। ठीक है, हमने इस दशमलव को किस साइड खिसकाया है, ये दशमलव जो है, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट जो है, इसको या तो हम लेफ्ट साइड खिसकाएंगे और या हम खिसकाएंगे राइट साइड। ठीक है, या तो बाईं ओर या दाईं ओर, ये काम करना है हमको। देखिए पॉइंट को हमने किधर खिसकाया तो 1 आ जाए, ये पॉइंट को हमने यहां लेके आए, देखो यहां लेके आए, यहां लेके आए मतलब किधर खिसकाया, लेफ्ट में। लेफ्ट में खिसकाते ही कितना अंक खिसकाया, कितने अंक तक सरकाया इसको, 1 अंक तक। 1 अंक तक सरकाया तो हमने 10 की घात लिख दी 1। क्लियर हो गई बात। हमने इस पॉइंट को 2 संख्याओं तक इधर खिसकाया है, 2 संख्याओं तक खिसकाया, इसका मतलब घात कितनी लिख दी, 2। 3 संख्याओं तक सरकाया, इसका मतलब घात कितनी लिख दी, 3। ध्यान रखें लेफ्ट साइड अगर खिसका रहे हैं तो प्लस में घात आएगी 10 की, प्लस में। ठीक है, अब देखो इधर इस 0.1 को हमने क्या लिखा, 1, यानी इस पॉइंट को हम कहां लेके आए, यहां पर। इस पॉइंट को खिसका के कहां लेके आए, इधर। किधर खिसकाया, राइट में। राइट में कितना खिसकाया, 1 पॉइंट, 1 संख्या के बाद खिसका दिया, 1 संख्या के बाद खिसका दिया, तो 1 × 10⁻1 आएगा। अब राइट साइड में खिसकाया इसलिए -1 आएगा। ठीक है, इधर देखो 0.001, पॉइंट को हम कहां लेके आए हैं, देखो 1 लिखा है, इसका मतलब यहां लेके आए हैं, यहां लेके आए हैं, यहां लेके आए हैं। कितनी संख्या सरकाई है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, तो घात लिख दी 3, और इधर राइट साइड में सरकाया इसलिए -3, इसलिए -3। कोई दिक्कत नहीं है ना। ये बटा करना, पॉइंट के बाद 0 लगाना, वो सब कुछ खत्म कर दो, बस लेफ्ट और राइट याद रख लो। इधर आ जाओ, जरा देखिए हमने इस पॉइंट को सरकाया, ये ना, ये बना लेना,
इस पॉइंट को राइट साइड में खिसकाते हैं तो घात माइनस में सरकानी बढ़ानी है, और लेफ्ट में खिसकाते हैं तो घात प्लस में लिखनी है, बढ़ानी है। ठीक है, देखिए जरा, पॉइंट यहां है, उस पॉइंट को हम कहां लेके आए, 4 के बाद। तो देखो 1 2 3 4 4 संख्याओं के बाद राइट में सरकाया है, तो यहां पॉइंट लगा दिया और 10 की घात कितनी लिख दी, जितना पॉइंट हमने सरकाया है, 10 की घात 4 लिख दी। राइट में सरकाया तो माइनस में लिखना है, 10 की घात -4। इधर देखो, इधर हमने कहां लगाया पॉइंट, पॉइंट कहां है, यहाँ पे इस संख्या में दिख रहा है कोई पॉइंट? जब नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब लास्ट में मान लो, लास्ट में मान लो। लास्ट से हमने लेके आए तो देखो यहां पे लेके आए 4 के बाद, यहां लेके आए तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 अंक तक हमने इसको लेफ्ट में सरकाया है, तो घात लिख दी 10 की 7। लेफ्ट में सरकाया है इसलिए क्या कर दिया, प्लस की घात, तो 10 की घात +7। कोई दिक्कत नहीं है, प्लस को लिखते नहीं है इसलिए यहां पे 7 लिख दिया जाता है। यहां तक मेरे ख्याल से किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। है कोई प्रॉब्लम? नहीं है ना? चलें आगे, देख लो आराम से। और दे दूं एक एग्जाम्पल दे देता हूं, चलो एग्जाम्पल दे देता हूं। चलो होमवर्क देता हूं, हमें होमवर्क भी मिलना चाहिए। इसको तो उतार लोगे तुम। देखिए 0.00132 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 0.0001023 ये लिखना है। तीसरे नंबर पे 4324.2000 इसको लिखना है। पॉइंट को मैंने तुम्हें क्या बताया था, एक संख्या जिसके दशमलव के बाईं ओर कम से कम एक अशून्य अंक होना चाहिए। तो तुम्हें सिर्फ ये लिखना है, इनमें सब में जो भी मैं काम दे रहा हूं उसमें तुम्हें एक काम करना है कि दशमलव के लेफ्ट साइड में एक अंक छोड़ना है, एक अंक छोड़ना है, बाकी सबको घातों में बदलना है। तो ये काम करना है तुम्हें। ये कमेंट में जवाब मिलना चाहिए, कमेंट में जवाब मिलना चाहिए, ये ध्यान रखें। ठीक है, चलते हैं आगे, उतार लो इनको। देखिए फिर इसके बाद एक नंबर हेडिंग डालेंगे, वैज्ञानिक संकेतनों का जोड़ व घटाव, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, दोनों को जोड़ना है। तुम्हें कोई भी दो संख्या दे दी, वैज्ञानिक संकेतन के रूप में दे दी, अब उनको तुम्हें जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे देखिए, 48 × 10 की घात -3 और इसमें प्लस करना है 2.3 × 10 की घात -4। ये दोनों जोड़ने हैं। कैसे जोड़ेंगे? तो जोड़ने और घटाने दोनों के लिए एक कॉमन नियम याद रखेंगे। लिख लो कि जोड़ने एवं घटाने के लिए चर घातांकों को बराबर करना अनिवार्य होता है। सबसे पहले चर घातांकों को बराबर करना अनिवार्य होता है, बस और कुछ नहीं। बाकी बाद में फिर जोड़ देते हैं डायरेक्ट। देखिए क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं है। या तो -3 को -4 में बदलो और या -4 को -3 में बदलो। -4 को -3 में या -3 को -4 में, दोनों काम करके देख लेते हैं। देखिए दोनों काम करके देख लेते हैं। तो देखिए इसको हम या तो -3 को -4 में या -4 को -3 में। देखो किस तरह से, 48 × 10 की घात -3
10 की घात -3। अब याद करो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि दशमलव को राइट या लेफ्ट में सरकाना है, और अगर लेफ्ट में सरकाएंगे तो घात बढ़ेगी प्लस में, और राइट में सरकाएंगे तो घात बढ़ेगी माइनस में। बताया था अभी थोड़ी देर पहले। राइट में सरकाते हैं तो घात बढ़ेगी माइनस में, और लेफ्ट में सरकाते हैं तो घात बढ़ेगी प्लस में। हमको किधर, मतलब सॉरी, घात कौन सी बढ़ानी है? माइनस की। माइनस की बढ़ानी है तो माइनस की बढ़ाने के लिए पॉइंट को किधर सरकाना पड़ेगा? राइट में सरकाना पड़ेगा ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 48 तो है ही, प्लस में हमको एक घात बढ़ानी है माइनस की, यानी कि 480 इंटू 10 की घात -4। ठीक है, इसको तो ये लिख दिया, और इसको एज इट इज लिख दिया 2.3 इंटू 10 की घात -4। अब इसको देखो, 480 के बाद पॉइंट नहीं है, इसके बाद पॉइंट है, तो इसलिए क्या करेंगे? पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे पहले। देखो 480 इंटू 10 की घात -4, ये तो हो गया, और इधर इसको लिखेंगे 2.3 इंटू 10 की घात -4। ये लो जी, यहां पॉइंट है, पॉइंट के बाद 0 लगा सकते हो, ये लीजिए। अब इसको जोड़ दो, 482.3 इंटू 10 की घात -4। या अब देखो, इसको और क्या लिख सकते हैं अपन? 4.823 इंटू 10 की घात। अब बताइए कितनी आएगी? पॉइंट को किधर सरका दिया मैंने? लेफ्ट में। पॉइंट को किधर सरका दिया? लेफ्ट में। और लेफ्ट में सरकाते हैं तो घात किस में बढ़ती है? प्लस में। प्लस में बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी? 2। तो देखिए 10 की घात -4 ऑलरेडी है, और 10 की घात 2 प्लस में और बढ़ा दी, तो क्या हो जाएगा? 4.823 इंटू 10 की घात -4 प्लस 2। अभी आएगा जोड़ने घटाने का, बाद में गुणा और भाग करना आएगा। देखिए उसमें अपन देखेंगे कि जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। ये तो हम बहुत पहले से पढ़ते आए हैं कि आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। -4 प्लस 2 कितना हो गया? -2। ये लीजिए, ये हो गया -2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इधर की साइड दूसरा करके देख लेते हैं। तो पहले तो मैंने इसको करके देखा था, अब की बार मैं इसको कर रहा हूं। तो 48 इंटू 10 की घात -3, ये तो एज इट इज लिख दिया। अब इसको हमें माइनस में बदलना है। माइनस में बदलने के लिए क्या करेंगे? सॉरी, -3 में बदलना है। -3 में बदलने के लिए क्या कर रहे हैं अपन? -4 से -3 ला रहे हैं, मतलब माइनस की घात को घटा रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि प्लस की घात 1 बढ़ा रहे हैं। -4 को -3 में बदलने का मतलब है माइनस की घात को घटाना। ठीक है, प्लस में बढ़ रहा है, मतलब लेफ्ट में सरकाएंगे। लेफ्ट में सरकाएंगे तो भैया इसको क्या लिख सकते हैं? पॉइंट को यहां से हटाकर एक संख्या आगे ले आएंगे, तो 0.23 इंटू 10 की घात -3 लिख सकते हैं क्या? 0.23 इंटू 10 की घात -3 लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि इस पॉइंट को हमने एक संख्या पहले सरका दिया और माइनस की घात घटा दी, यानी प्लस की एक घात बढ़ा दी। अब इनको जोड़ दो, वो ये दशमलव के बाद 0 मान लो, तो 48.23 इंटू 10⁻³ देखिए ये दोनों एज इट इज आ जाएंगी। ये जुड़ती नहीं है ना, गुणा होती है, कुछ भी नहीं होंगी ये। कहीं तुम ये समझ लो कि जोड़ रहे हैं तो घातों क्यों नहीं जोड़ रहे, नहीं। बताऊंगा इसका एक तो बहुत आसान सा एग्जाम्पल बताऊंगा तुम्हें, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। दोनों जोड़ दिए, या इसको हम क्या लिख सकते हैं? वो ये पॉइंट को इधर लेके आओ, पॉइंट को लेफ्ट में लेके आओ। 4.823 इंटू पॉइंट को अपन लेफ्ट में लेके गए, तो लेफ्ट में क्या होगा? प्लस में घात बढ़ेगी, यानी कि एक संख्या बढ़ाइए। देखो इधर पॉइंट एक संख्या सरकाया है, तो एक संख्या घटा दो, -2 हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखें, पॉइंट को लेफ्ट में सरकाओगे तो प्लस में घात बढ़ती है, माइनस की घात घटती है। प्लस की घात बढ़ती है, माइनस की घात घटती है लेफ्ट में। और इधर देखें, राइट साइड में देखें तो राइट साइड में क्या होगा? राइट साइड में माइनस की घात बढ़ती है और प्लस की घात घटती है। ठीक है,
अच्छा, दोनों में आंसर सेम आ रहा है, बोलो साहब हम कौन सा करके आए? कोई सा भी कर दें क्या? अगर नियम से चलते हो तो हमने थोड़ी देर पहले एक बात लिखी थी कि कैपिटल N इज इक्वल टू एक वो संख्या जिसमें दशमलव के लेफ्ट साइड में कम से कम एक अशून्य अंक होना चाहिए। यानी कि इन दोनों को हमने कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करने पर यहां देखो ये अपना कैपिटल N के नियम का पालन कर रहा है, ये भी पालन कर रहा है। यहां देखो ये तो ऑलरेडी है ही 48 जैसा है, पालन कर रहा है, लेकिन ये नहीं कर रहा 0.23 यानी कि 0 आ गया, यहाँ पे शून्य आ गया। तो इसका मतलब ये तरीका जो है अगर हम नियम से देखें तो ये तरीका गलत है। ठीक है, ये तरीका हमारा गलत होगा। आंसर वही आ रहा है, आंसर तो वही आ रहा है, पहुंचना हमको वही है, लेकिन रास्ता गलत चुन लिया। ठीक है, पहुंच गए हम पहुंचने को। तो देखिए ये अपना तरीका सही हो गया। अब बात आती है कि बोलो सर इनको क्यों नहीं जोड़ते हैं। इसके लिए एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल देता हूं। 5000 और 5000 दोनों को जोड़ के बताओ कितना हो गया भाई। बोलो सर कैसा सवाल पूछ लिया। देखिए अब इसको वैज्ञानिक संकेतन के रूप में बदल लेते हैं। इसको हम क्या लिखेंगे, 5 गुणा 10 की घात प्लस 3। पॉइंट यहां था, इसको सरकाया 1 2 3, यहां लगा दिया पॉइंट को, यहां लगा दिया, यानी कि लेफ्ट में सरकाया तो प्लस में घात बढ़ गई। इसको भी फिर क्या लिख दिया हमने, दोनों को जोड़ो नियम से, तो 5 और 5 कितना हो गया, देखो घातें समान हैं, तो ये हो गया 10 गुणा 10 की घात 3। और 10 गुणा 10 की घात 3 को क्या लिखते हैं अपन, 10,000। ये लो जी, क्लियर है। अब इससे ज्यादा और क्या बताऊं यार। तो जोड़ने और घटाने में कभी भी चर घातांकों को जोड़ते घटाते नहीं हैं, केवल कैपिटल N जो संख्या है उसको जोड़ते या घटाते हैं। अब घटाने का काम भी आराम से कर सकते हो, सेम नियम है, बस इस प्लस की जगह पे माइनस लगा के देख लो, अपने आप घटा दो। सेम रूल है, अलग कुछ नहीं है। अगर मैं यहां माइनस लगा देता हूं तो सिर्फ वही काम करना है, घातें करनी है बराबर। 48 में से कितना घटा देना, देखो 480 में से 2.3 घटा दो, जो आंसर आएगा आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 477.7। 477.7 इंटू 10 की घात -4। क्लियर। चलिए यहां तक मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उतार लिया ना तुमने, वीडियो पीछे कर लो यार थोड़ा सा, है ना, एक बार फिर से रिवाइंड करके और उतार लो। दोनों तरीके लिखना और एक में लिख देना कि यह तरीका गलत है क्योंकि यह नियम का पालन नहीं कर रहा है। चलिए दूसरे पॉइंट पे आते हैं। गुणा व भाग करना। देखिए हमको दी गई एक संख्या 5.325 गुणा 10 की घात -2, यह संख्या दी गई है। इसको गुणा करना है 3.2 गुणा 10 की घात -3। गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने में तुम्हें कोई नियम लगाने की आवश्यकता नहीं है। कैपिटल N वाले को कैपिटल N से गुणा कर दो और जो 10 की घात N है उसको 10 की घात N से गुणा कर दो। देखिए जरा इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये तो हो गया क्वेश्चन, और जो हमारा आंसर होगा वो किस तरह से होगा। देखिए 5.325 इंटू 3.2 को यहां ले आओ, इंटू 10 की घात -2 इंटू 10 की घात -3। ठीक है भाई, यहां तो कोई नियम लग ही नहीं रहा, यहां तो जो गुणा करना है, अब तो आगे गणित है यार, केमिस्ट्री थोड़ी है, कर सकते हो, मेरी गणित वीक है थोड़ी सी, है ना। 10 की घात -2 को 10 की घात -3 से गुणा करेंगे, तो इसके लिए हमको एक चीज देखनी है कि आधार समान है तो घातों को जोड़ देते हैं। -2 और -3 दोनों को जोड़ दिया, कितना हो जाएगा, 10 की घात -5। ठीक है, तो ये इनटू में ये आ जाएगा और यहां जो भी आंसर आएगा हमारा इस तरह से आ जाएगा।
कर लेना है यार, गुणा ही तो करना है, ठीक है। गुणा में कोई दिक्कत नहीं है, नए भाग में कोई दिक्कत है, तुम्हें सिर्फ क्या देखना है, गुणा अगर कर रहे हैं तो इस तरीके से गुणा जब करते हैं और आधार हमको समान दिख रहा है तो घातों को जोड़ देना है। और भाग देते टाइम देखिए संख्या दी हमको 5.5 इंटू 10 की घात -3, इसमें भाग देना है 1.1 इंटू 10 की घात -2 का। क्वेश्चन, भाग देना है, भाग कैसे देंगे, वही तरीका है। देखिए 5.5 इंटू 10 की घात -3 बटा 1.1 गुणा 10 की घात -2। देखिए क्या हो जाएगा भैया, 1.1 को 5.5 में भाग देंगे, 5.5 है, एक नहीं है, तो 5.5 में भाग देंगे तो 11 पंजे 55। बोलो सर जी आपके तो आसान संख्या चुन लिया ना, ठीक है। इंटू 10 की घात -2 को 10 की घात -3 में भाग कैसे देंगे, देखिए 10 की घात -3, इसको जब ऊपर लेके जाएंगे इंटू 10 की घात -2 का क्या हो जाएगा, +2। तो ये हो जाएगा 5 गुणा 10 की घात, अब गुणा ही आ गया कि नहीं आ गया, गुणा आ गया। तो गुणा करते टाइम आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, -3 + 2। तो भैया ये आ गया हमारा 5 गुणा 10 की घात कितना हो गया, -1। आंसर क्या होगा समझ में, थोड़ा सा जोड़ और जो घटाव करते हैं अपन उसमें जरूर थोड़ा सा कन्वर्ट करना पड़ता है संख्या को, और कोई कारण मतलब जो गुणा और भाग है उसमें कोई नहीं करना पड़ता। जोड़ और बाकी में हमको सिर्फ घातें बराबर करनी है, सबसे पहले घातें बराबर करते हैं तभी वो जुड़ पाएंगे, और घातों को जोड़ना नहीं है, एज इट इज लिखना है, बराबर जो हो जाती है। उसके बाद गुणा और भाग में क्या करना है, गुणा में जो अपनी कैपिटल एन वाली संख्या है, कैपिटल एन को तो अपन एज इट इज गुणा कर देते हैं या उसमें भाग दे देते हैं, और जो घात वाली संख्या है, चरघातांक जो है, उस चरघातांक वाले में देखना है कि 10 की घात होती है तो घातों को जोड़ देना है गुणा में। बटा में आती है उसको ऊपर लेके जाना है, गुणा में बदलना है, और फिर सब काम इस तरह से करना है। तो वैज्ञानिक संकेतन जिसकी भी प्रॉब्लम थी, मेरे ख्याल से उन सब की प्रॉब्लम सोल्व हो गई होगी। फिर भी नहीं हुई है, अगर कोई एग्जाम्पल ऐसा है जो नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट में उस एग्जाम्पल को लिख दें, बेझिझक लिख दें, ठीक है। जिस बच्चे के पास देखिए मेरी क्लास के अलावा कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अदर हैं और पढ़ रहे हैं, रेगुलर क्लास ले रहे हैं, तो उन सब से भी ये रिक्वेस्ट है कि वो अपने चैनल पे ही कमेंट करके और बता दें प्रॉब्लम, ठीक है। और हो सकता है तो अपना मोबाइल नंबर डाल देना, जो नहीं जानता है, जो इस स्कूल को या इस क्लासेस को नहीं जानता है, क्लास अच्छी लग रही है, अपना मोबाइल नंबर डाल देना, उसको मैं ऐड कर दूंगा, और फिर तुम्हें रेगुलर क्लासेस में जो भी प्रॉब्लम होती है वो व्हाट्सएप पे मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ तक के लिए इतना ही, चलिए।